हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शहरोज़ ताहिर। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज हमारी जारी है। आज हम इंशाल्लाह इसका आगे लेक्चर नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पीछे कर लिया हुआ था 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हुआ था। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने लगे हैं हम। तो शुरू करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं इसमें कि शो डैट आप करें कि जो ये रकम है ये पूरी की पूरी बराबर है 1 के। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन है आपका, और जिसमें ये है एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी की होल पावर के ए प्लस बी। यहाँ पे एक्स बी और एक्स की पावर सी और बी प्लस सी और एक्स सी और एक्स ए सी प्लस ए। तो ये हमने नीचे ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में उतार लिया इसे। लेफ्ट हैंड साइड नहीं, हमने इसको पूरा करना है कि 1 के बराबर है। इसका आंसर 1 आएगा, आंसर दिया हुआ आपको। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि नीचे देखिए, यहाँ पे देखें एक्स ओवर ए है ना, ओवर एक्स ओवर बी है। तो आपको पता है कि जब ये रकम ऊपर जाएगी ये वाली, तो ये उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो एक्स ए और एक्स की पावर क्या जाएगी ऊपर जाके माइनस बी। तो आपको पता है जब दोनों बेस सेम हो तो हम पावर मिला के लिख देते हैं। तो एक्स क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या कि एक्स ए माइनस बी लिख दिया है, और ऊपर जो इसकी होल पावर थी ए प्लस बी वो वैसे कि वैसे नीचे लिख दी है। इसने एक्स बी ओवर सी है, तो मीन्स कि एक्स बी माइनस सी और ऊपर बी प्लस सी। इस तरह एक्स सी ओवर एक्स ओवर ए है, तो ये जब ऊपर जाएगा माइनस ए हो जाएगा, और फिर दोनों को मिला के सी माइनस ए कर देंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ तीनों में, और ऊपर होल पावर सी प्लस ए हमने वैसे की वैसे ही लिख दी। उसके बाद देखें हमने इनको वैसे सेम का लिख दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई आपस में, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया इनको एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी। इसलिए आगे फिर मल्टीप्लाई का नहीं साइन है, साइन लगा दिया। आगे देखें एक्स है और बी माइनस सी और बी प्लस सी का मिला के लिख दिया मल्टीप्लाई में। फिर आगे मल्टीप्लाई एक्स है और सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख दिया। अब देखें इन तीनों में, देखें ये तीनों की बेस सेम है, एक्स और एक्स, तीनों की बेस क्या है सेम है, ठीक है। तो इसको ज़रा बाद में देखें, ज़रा नीचे देखें एक्स लिखा हमने। अब आपको बताइए ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, ए माइनस बी है और ए प्लस बी है। तो आप जल्दी बताएं, आपको पता फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, शाबाश, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो मीन्स कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो मीन्स कि ये ऊपर था ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका मैंने क्या लिख दिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसमें देखें यहाँ पे आगे एक्स था, एक्स लिखा, बी माइनस सी है और बी प्लस सी है। तो यहाँ देखें बी माइनस सी, बी प्लस सी है, और एक में बी माइनस सी है और एक में बी माइनस सी है। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, तो बी का स्केयर आ जाएगा माइनस दूसरी रकम कौन सी सी, तो सी का स्केयर आ जाएगा। तो बी स्केयर माइनस सी स्केयर, यहाँ पे देखें ये आगे, और इस तरह आगे सी माइनस ए और सी प्लस सी है, तो सी का स्केयर माइनस ए का स्केयर। अब जो हम बात करके देखें तीनों की बेस सेम है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक्स भी है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। तो हम एक बार एक्स लिखेंगे और पावरों को हम सेम लिख देंगे एज इट इज़, ए स्केयर माइनस बी स्केयर था वैसे लिख दिया। आगे ये देखें बी स्केयर का कोई साइन नहीं, तो कौन साइन होगा प्लस का, तो प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, और आगे देखें प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर यहाँ तक। तो देखिए सारी चीज़ें कट रही हैं, प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर से कट रहा है, प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर से कट रहा है, और प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर से कट रहा है। तो एक्स की पावर क्या आ गई 0। तो हमेशा याद रखिएगा कि बाद जिस रकम की वैल्यू पावर भी 0 होती है, जिस रकम की भी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जिस रकम की पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। जिस रकम की पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1। तो यही देखें, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हमने ये प्रूव करना था कि 1 इसका आंसर है। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये इसका सोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, तो इसको लाजमी ध्यान से देखिएगा। आगे देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सिंप्लीफाई करें आप इस पूरी वैल्यू को, इसका आपने आंसर निकालना है, ठीक है। 2 की पावर 1/3 है, 27 की पावर 1/3 है, 60 की पावर 1/2 है, 180 की पावर 1/2 है, 4 की पावर -1/3 और 9 की पावर 1/4 है। तो ये हम 2.4 में पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो ज़रा इस टाइप का था, उसमें हम क्या करते थे, अब देखें 2 की पावर 1/3 है, तो ये हमने इसको वैसे का वैसे लिख दिया। आगे क्या 27 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 27 का आप एलसीएम ले लें, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो मुझे 3 की पावर देखें क्या बनेगी, 3 की पावर क्या बनेगी 3। तो हमने देखे 27 का क्या लिख दिया, 3 की पावर 3, और ऊपर जो ये था 1/3 ये वैसे का वैसे लिख दिया ऊपर।
आगे मेरे पास 60 है तो 60 का भी एलसीएम कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 द 6, आगे 0 आ जाएगा, और फिर 2 1 द 2 1 कैरी, तो 2 5 द 10, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 का स्केयर हो रहा है और एक ये देखें 2 का स्केयर आ गया, और आगे 3 और 5 ऐसे अलग ही आ गए, तो आगे मल्टीप्लाई में 3 और 5 आ गए, 3 और 5, और ऊपर होल पावर क्या है इसकी 1/2 है, तो हमने ये तो पूरा 60 हो गया ना, तो इसकी जो होल पावर 1/2 थी वो हमने यहाँ पे लिख दी ऊपर। उसके आगे देखिए 180 है, तो आप 180 का एलसीएम ले लें, 180 का आप एलसीएम ले लें, तो वो क्या हो जाएगा 2 9 द 18 0 आ जाएगा, 2 4 द 8 1 कैरी, तो 2 5 द 10, फिर आएगा हो जाएगा 3 1 द 3 1 कैरी, 3 5 द 15, फिर आगे 3 5 द 15 और 5 1 द 5। तो मीन्स के देखें 2 का स्केयर आ गया, एक 3 का स्केयर आ जाएगा और 5 अलग ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, 2 का स्केयर 3 का स्केयर और मल्टीप्लाई 5 अलग कर दिया, और ऊपर 1 की पावर 1/2 था पावर, तो उसको अलग लिख दिया। आगे देखें 4 आपको सिंपली पता है 2 का स्केयर होता है, तो यहाँ पे 2 का स्केयर आ गया, ऊपर पावर -1/3 तो वैसे ही आ गई। 9 का तो 3 का स्केयर होता है, तो 3 का स्केयर आ गया और पावर 1/4 आ गई। उसके बाद देखें आप 2 की पावर 1/3 हुई तो वैसे की वैसे ही आ गई। 3 की पावर ये देखें मिला, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना आपस में, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिख दिया। इसलिए देखें 1/2 इन तीनों के ऊपर है, मैंने कहा था मल्टीप्लाई में तो इन तीनों के ऊपर 1/2 है, तो हम इन तीनों के ऊपर लिख देंगे। 2 की पावर 2 के ऊपर भी हमने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, साथ में 3 के साथ भी हमने क्या लिख दिया 1/2, और 5 के साथ भी हमने क्या लिख दिया उसकी पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 और 5 की पावर भी 1/2। इस तरह ये जो 1/2 है नीचे वाला, ये भी इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। तो देखें 2 का स्केयर था, ये हमने वैसे लिखा है यहाँ पे 2 का स्केयर और पावर 1/2 साथ मल्टीप्लाई कर दी। इसने 3 का स्केयर था और पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर दी, इसने 5 का कुछ स्केयर था ही नहीं, तो 5 के साथ 1/2 वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई -1/3 लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे देखें 3 का स्केयर है और मल्टीप्लाई 1/4 वैसे लिखा हुआ है। अच्छा आगे देखें ये 2 की पावर 1/3, ये तो रकम वैसे की वैसे ही आ गई ना नीचे यहाँ पे ये। अब ये देखें ये 3 से कट गया, तो 3 की पावर क्या होगी 1, 3 की पावर 1 क्या होती है 3 होती है। ये 2 से कट गया, 2 की पावर क्या आ जाएगी 1, 2 की पावर 1 2 ही होती है। तो यहाँ पे कोई पावर कट नहीं रही, तो 3 की पावर 1/2 वैसे की वैसे आ जाएगी, और 5 की पावर 1/2 भी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों रकमें वैसे की वैसे ही आ गई। आगे देखें ये 2 से कट गया, ये वाला 2 भी 2 से कट गया, तो क्या बच गया 2 × 3 बच गया, तो वो यहाँ पे लिख दिया। आगे देखें 5 की पावर 1/2 है, तो वो वैसे की वैसे ही आ गई। आगे देखें यहाँ पे 2 1 द 2 और 2/3 आ गया, ये -2/3, और 3 में यहाँ पे देखें 2 1 द 2 2 2 द 4, तो यहाँ पे पावर क्या बन गई 3 की पावर 1/2 बन गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखें, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी, यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई होगी। आगे देखें आप 2 की पावर देखें, अब देखें यहाँ पे 2 कौन सी रकम है, एक ये रकम है 2 की, बेस हमें मिलानी है ना, 2 की एक ये रकम है, एक ये रकम है, ये 2 रकमें हैं 2 की, और नीचे एक ये रकम है 2 की। तो मीन्स के एक है 2 की पावर 1/3, ठीक है, और एक है 2 वैसे लेदा मैं 2 की पावर 1, ठीक है, और एक भी ये भी नीचे वाला जो ये 2 है इसकी पावर भी क्या है 2 की पावर 1 ना, तो ऊपर जाएगा देखिए 2 की पावर -1, ठीक है, और ये 2 है, इसकी पावर क्या है -3/2, तो ऊपर जाएगा देखिए इसकी पावर +3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये तीनों ये चारों बेसेस सेम है, तो हम इसको एक में ही, ये देखा मैंने एक ही 2 लिखा है, और पावर जो थी वो वैसे मिला के लिख दी 1/3 +1 -1 और 2/3, सॉरी ये 2/3 है, 2/3, ये माइनस ऊपर है, ऊपर प्लस हो गया, +2/3 हो जाएगा, तो ये +2/3 वैसे मिला के लिख दिया। इस तरह नीचे अब 3 था, 3 की पावर एक 1/2 है, 3 की पावर 1/2 है, एक 3 क्या, अच्छा एक 3 तो सिंपल है ना, तो वो 3 भी आ जाएगा साथ में, एक 3 आ गया, 3 की पावर 1 आ गई, 3 की पावर 1/2 आ गई एक, और नीचे देखें ये इसको सिंपल छोड़ें, यहाँ से ये स्टेप काट दें, ये आप सिंपल इधर इस तरह कर लें इसको। यहाँ पे देखें 3 से कट गया, ठीक है, ये 2 से कट गया,
और ये 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 से कट गई। और देखें ये 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 से कट गई, कटिंग होगी मीन्स के। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2 की पावर 1/3। और नीचे क्या बच गया हमारे पास, 2 की पावर -2/3, 2 की पावर -2/3। ये ज़्यादा सिंपल था, कटिंग हमने कर दी है सारी, हमने यहाँ पे सारी कटिंग कर दी है, तो उससे ज़्यादा सिंपल हो गया। अब देखें इसके आगे क्या होगा, 2 की पावर 1/3 है, ये नीचे -2/3 ऊपर क्या जाएगी +2/3, 2 की पावर +2/3। तो देखें ये दोनों चीज़ें सेम है, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। तो अब देखें 2 की पावर, देखें नीचे दोनों सेम है बेस, तो हम लाइन लगाते हैं, ये 3 लिखते हैं, ऊपर वाले में भी हम मिला के लिख देते हैं, तो 1 + 2 लिख दिया हमने। तो अब ये देखें 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1 3/3। तो ये 3 से कट गया, तो ये 2, तो इसका आंसर क्या आया 2। ये देखें यहाँ पे जो हमारा आंसर है, ये इसका आंसर क्या है 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन ये आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे बस आप कटिंग देख लीजिएगा ज़रा डिवाइड करके, जहाँ पे लाइनिंग ना हुई हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सिंपल कटिंग समझ लग जाएगी, और उसका ये आपका पीछे वाला काम ही है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया हमारा पार्ट 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, वो ये है। तो इसमें देखें अंडर रूट है, अंडर रूट लिखा हमने, 216 लिखा हुआ अंदर, 216, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 216। तो इसका जब एलसीएम लेंगे आप 2 1 2, अब यहाँ पे 1 है तो हम ये 0 लगा देंगे और ये 1 आगे चला जाएगा। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। 2 8 16, बाकी देखें 2 5 10 और 2 4 8, 2 2 4 1, 2 7 14 और 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो देखिए इसमें क्या बन गया, 2 का एक पावर 3 बन गई है और 3 की पावर एक 3 बन गई है। तो इसको आप इस तरह, तो ये देखेंगे क्या होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो इसको, इसकी पावर क्या है 2/3। ये ज़रा मैं यहाँ से करूँ, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो मैं ज़रा आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि यहाँ से हमने किया क्या असल में। तो यहाँ पे देखें आप 2 की पावर 3 या 3 की पावर 3 है होगी, और ऊपर होल पावर क्या होगी 2/3। यहाँ अगर आप इस तरह भी कर लें 6 की पावर 3, तो वो भी सिंपल है, 6 की पावर 3 करेंगे तो उसका वो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा वो, ठीक है। ऊपर पावर क्या आ गई 2/3। ऊपर आगे देखिए 25 है, तो 25 का होता है 5 का स्केयर, आपको पता ही है। ऊपर पावर क्या आ गई 1/2 आ गई। और आगे देखें 0.04 को हमने कैसे लिखा है, 0 पॉइंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रकम को हम लिख सकते हैं, जहाँ पॉइंट है ना ऊपर हमने लिखा 4, जो बगैर 0 का रकम है 4 लिखा हमने ऊपर, फिर हमने डिवाइड लगाया, फिर जो पॉइंट था उसकी हमने 1 लगा दिया, और ये कितनी रकमें थी आगे 2 थी, तो हमने आगे 2 0 लगा दिए। तो ये इसको लिखने का तरीका है कि अब 0 मतलब कि 4/100 बराबर होगा 0.04, ठीक है। तो मीन्स कि इसको लिखने का बैकवर्ड तरीका ये है कि आप पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाएं और वो आगे जितनी रकम उतने आगे 0 लगा दें। इसकी बार क्या -1/2, तो -1/2 लगा दी। और बच्चे कुछ परेशान हो रहे हैं, सर जी मैं यहाँ पे पता कैसे लगेगा 6 की पावर 3 आनी है। तो बेटा उसके लिए ज़रा ये सिंपल तरीका है, ज़रा इसको सोल्यूशन देख लें आप इस चीज़ का। अब आगे देखें ये दोनों के ऊपर लगा आएगी रकम, तो ये देखें 3 की पावर 3 होगी और 2/3, और आगे देखें 3 की पावर 3 2/3। तो ये 3 से गया, ये 3 से गया, तो 2 का भी स्केयर हो जाएगा और 3 का भी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर ये यहाँ तक अब आप इसको समझ के रखें यहाँ तक, ठीक है। ये ऊपर इसके अंडर रूट है अभी तक, ठीक है। उस रकम को मैं सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ ज़रा कॉम्प्लिकेट रहेगा, यहाँ से देख लें। अब आगे देखें ये 3 से कैंसिल हो गया, तो 6 का स्केयर बच गया। यहाँ पे 5 की पावर ये 2 से कट गया, तो 5 बच गया। आगे देखें ये दोनों एक पावर -1/2 है, तो हम इन दोनों को उल्टा देंगे ताकि इसकी पावर प्लस हो जाए, इसको उल्टा देंगे इसके साथ, ठीक है। तो 1/4 कर दिया और पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है।
और इसके आगे देखें आप 6 का स्केयर है और आगे मल्टीप्लाई 5, ये क्योंकि ये 6 का ये स्केयर बच गया था, आगे मल्टीप्लाई 5 बच गया। और आगे आप ये इसको सोल्व कर लें, 4 1 द 4, 4 2 द 10, 4 5 द 20, सॉरी 4 2 द 8 और आगे 2 कैरी, तो 4 5 द 20, तो ये 25 आ जाएगा। तो 25 का द 5 का स्केयर होता है और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा साथ में इसके, ये वाली पावर ऊपर आ गई, तो यहाँ से भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें 6 का स्केयर हो गया और 5 हो गया, तो 5 5 से कैंसिल हो गया। 6 का स्केयर था तो स्केयर एंड टू से कट गया, तो वहाँ से आ गया 6 आ गया। और अभी आप कैसे पता लगेगा आप 216 6 का क्यूब होता है? तो बेटा यहाँ से ज़रा देखें इस स्टेप को, इसको एक जैसे अगर हम इस तरीके से करें, मैं बल्कि आपको करवा ही देता हूँ इस तरह, एक ये तरीका है ना, एक मैं आपको दूसरे तरीके से सवाल को करवा ही देता हूँ आगे। ये सवाल आपका इस अगर हम इस तरीके से करें, इस तरीके से देखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्केयर हो जाएगा और 3 का भी स्केयर हो जाएगा अभी तक, और आगे 25, ये तो हमने पता लगा हमें 5 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे इसकी जगह भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें ना ये भी नीचे भी ये कटिंग वगैरह हो गई, 5 बचा है नीचे भी और ऊपर भी ये 5 बचा है। तो यहाँ पे देखें 5 5 से कट जाएगा, दोनों का स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये 2 मल्टीप्लाई 3 बच गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि 216 हमने किस तरह करना है, तो ये 6 का क्यूब कैसे करना है, तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ लगा हो क्वेश्चन, ये इतना मुश्किल नहीं है, वो जितना बन गया गलती से, क्योंकि हम 2 स्टेप से कर रहे थे इसको, तो अलग अलग तरीके से। एक तो 216 आप 6 का क्यूब याद रखें, और यहाँ पर एक तरीका कि आप 216 को तज़ीह कर लें। पहले आगे की चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। तो ये ज़रा ध्यान से क्वेश्चन देख लें, ये वाला और ये 4, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा, इसमें है 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइड करें आप 5 2 मल्टीप्लाई 3। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको कोई कहना कि 2 की पावर 2 है और उस 2 के ऊपर भी क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो आप नहीं करेंगे 2 टू द 4, ठीक है, यहाँ सॉरी 3 कर लेते हैं। आपने इसको इस तरह नहीं करना कि 2 3 द 6 है, आप कहेंगे सर 2 की पावर 6 आ गई, 2 की पावर 6 लेके आप आंसर कर दें। नो, आपने क्या करना है, असल में लिखा हुआ है 2 की पावर 3, मुझे 2 पावर 3 लेनी है। पहले आपने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 4 टू द 8, तो ये 2 की पावर असल में 8 का जो आंसर होगा वो होगा इसका आंसर। तो इसमें देखें 2 5 की पावर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर जब 3 लेंगे उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 का आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर आ गई 8, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है उसमें मैथ में मल्टीप्लिकेशन, तो 2 यहाँ पे 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 द 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब ये डिवाइड है तो डिवाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आप बचपन में करते थे इस तरह। अब नीचे 5 को प्लस 6 को ब्रेक हो जाएगी -6, तो 5 8 -6 आ गया, 8 में 6 निकाले तो क्या आ जाएगा 2, तो 5 का स्केयर क्या होता है 25। ये अब आपने 5 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 5 5 द 25। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरह अगला क्वेश्चन देखें, इसमें देखें इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या और यहाँ आपस में मल्टीप्लाई, 3 टू द 6 आ गया, आगे डिवाइड लिख दिया, और ये 3 का स्केयर है, 3 का ये स्केयर है, तो 3 का स्केयर 3 3 द 9, फिर हमने इसको डिवाइड में लिख दिया। आगे देखें x की पावर क्या हो जाएगी, ये है कि x की पावर ऊपर +6 है, ऊपर नीचे क्या हो जाएगी -6। आपको पता होगा कि हम चलें आप इस तरह ही कर लें, x की पावर 6 और ऊपर जाके ये x की ये -9 हो जाएगी, +9 ऊपर जाके -9 हो जाएगी, तो x की पावर 6 में से 9 के -3 आ जाएगा। तो अब इसके बाद -3 आ गया, तो मैं प्लस करना है तो मैंने इसको नीचे ले जाऊँगा 1/x की पावर 3, तो ये x की पावर इसका आंसर आ गया 1/x की पावर 3। तो ये इसके 3 और 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये आप लाजमी देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये आपको पता है आपने इस हफ्ते आगे चेक करवाने हैं, तो इनको आप हर सवाल को आप लाजमी अपने हाथ से कीजिएगा। इसके आपने पता आपको अलग आपने नोट्स बनाने हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।